जय श्री राम। कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना बुरा बन जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। निकिता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आइए जानते हैं क्या है निकिता की दर्द भरी कहानी। निकिता एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, जिसने अपनी अभी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वह अपने घर पर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। निकिता काफ़ी खूबसूरत थी और वो दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। उसके माता पिता उसकी शादी के लिए अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी निकिता के मामा ने एक लड़के के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि लड़के का नाम रोहन है और वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 65,000 कमाता है। निकिता के माता पिता ने लड़के की फ़ोटो देखी तो उन्हें पसंद आ गया। जब निकिता की माँ ने निकिता को लड़के की तस्वीर दिखाई तो निकिता ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। निकिता के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से निकिता की शादी हो गई। कुछ दिन तो निकिता को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। निकिता की शादी के अब 3 महीने बीत गए थे। अब उसका पति रोहन पहले जैसा व्यवहार निकिता के साथ नहीं करता था। रोहन निकिता से अब चिड़ा चिड़ा सा रहता था। रोहन अब न पहले जैसा निकिता को प्यार करता है और ना ही उसकी बातों को मानता। निकिता को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन निकिता को पता चला कि रोहन सिगरेट पीने के बहाने छत पर जाता है और किसी लड़की से बात करता है। जब निकिता ने रोहन से पूछा कि आप रोजाना छत पर जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पर रोहन ने जवाब दिया कि वह मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, मैं उसी से बात करता हूँ और तुम अपने काम से काम रखो, ज़्यादा सीआईडी बनने की ज़रूरत नहीं। फिर ऐसे वक्त बीतता गया। अब होली का दिन था। रोहन के कुछ फ्रेंड उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन रोहन का एक फ्रेंड थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में निकिता के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी रोहन भाई दिन भर उस घमंडी मेघा से बात करते हैं। लगता है कि आप रोहन भाई का सही से ख्याल नहीं रखती हो। यह सुनकर निकिता का शक अब हकीकत में बदल गया। अगली सुबह जब निकिता ने रोहन से पूछा कि ये मेघा कौन है और आपकी क्या लगती है, तो रोहन ने कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। निकिता ने कहा, मैं बीवी हूं आपकी। फिर रोहन ने कहा, देखो तुमसे पहले वह मेरी लाइफ में आई थी। फिर निकिता ने कहा, तो फिर मुझसे शादी क्यों की। रोहन ने कहा, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर ली। फिर निकिता ने गुस्से में कहा, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। मेघा को जब निकिता ने कमीनी कहा तो रोहन ने गुस्से में निकिता को बहुत मारा और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। निकिता की सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द नहीं बोलती थी। शाम को जब रोहन आया तो उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन निकिता की तबीयत खराब थी, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। निकिता ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को यह सब पता चलेगा वह परेशान हो जाएंगे। रोहन ने निकिता के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा, छोटी छोटी बातों पर उसे मारता। निकिता अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब ना वह समय पर खाना खाती और ना ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन इन सबसे परेशान होकर निकिता ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। निकिता ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसकी सास को पता था कि निकिता ने आत्महत्या क्यों की। दूसरी तरफ निकिता के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। फिर निकिता की माँ ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस वाले रोहन और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में रोहन और उसके माता पिता जेल से छूट गए। एक बात हमेशा याद रखिए,
कि जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छिपी होती है और वही बुराई किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही निकिता के साथ हुआ। मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ लोगों के माता पिता जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो पैसे वाले घर को ज़्यादा महत्व देते हैं। उनको लगता है लड़का ज़्यादा पैसे कमाता है तो उनकी लड़की खुश रहेगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं। सिर्फ पैसे से ही खुशी नहीं मिलती। इंसान अच्छा होना चाहिए। पैसे थोड़े कम ही हों पर इंसान अच्छा हो तो पूरी ज़िंदगी सुकून से बीतेगी। मैं रोहन जैसे लड़कों से कहना चाहती हूँ कि शादी एक पवित्र रिश्ता है। एक लड़की अपना घर परिवार छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे पास चली आती है और फिर अगर तुम उसके साथ गलत करते हो तो तुम बहुत ही गिरे हुए इंसान हो। अगर किसी से शादी करते हो तो पूरी तरह से उसे निभाओ, और अगर नहीं निभा सकते तो शादी करके किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। वैसे आप सबको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।